ओके, सो एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 टेकिंग ए सेंटर, एक सर्कल बनाओ 4 सेंटीमीटर का, और टेकिंग बी ए सेंटर एक और सर्कल बनाओ 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो एक बारी मैं स्केल और ले आता हूँ, क्योंकि बिना स्केल के आज थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। ओके, सो एक लाइन सेगमेंट बनानी है सबसे पहले तो 8 सेंटीमीटर की, और दोनों ही पॉइंट से हमको एक एक सर्कल बनाना है, एक 4 का एक 3 का। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। अच्छा, ठीक। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम ऐसा करते हैं, रजिस्टर को थोड़ा सा घुमा लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं रजिस्टर को, स्पेस ज़्यादा मिलेगा काम करने के लिए। तो सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया, 8 सेंटीमीटर का, एंड एक लाइन बनाई। बिल्कुल सेंटर में बना लेते हैं लाइन को। यहाँ ठीक रहेगा मेरे लिए। इट इज द सेंटर ऑफ पेज, यहाँ से लेकर ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। नाउ टेकिंग ए सेंटर, हमें बोला है 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, तो 4 सेंटीमीटर का हम 4 सेंटीमीटर स्केल पे, ठीक है, मैंने 4 सेंटीमीटर ओपन करा है इसको, एंड 4 सेंटीमीटर का एक मैं सर्कल बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये बन गया एक सर्कल। बी से हमको 3 सेंटीमीटर का बनाना है, सो अगेन इसको ओपन करेंगे हम, 3 सेंटीमीटर का। ध्यान रखना, हमने नीचे लाइन बनाई थी 8 सेंटीमीटर की, और एक बार ही हम 4 सेंटीमीटर के रेडियस से बना रहे हैं, एक बार 3 सेंटीमीटर, तो बीच में हल्का सा गैप बचना चाहिए। अब ये जो गैप है इसको आप मेजर भी कर सकते हो, ये 1 सेंटीमीटर ही बचा होगा। सो ये बन गए हमारे दो सर्कल्स। अब इसमें आगे क्वेश्चन में क्या बोला, कंस्ट्रक्ट करो टेंजेंट टू ईच सर्कल, दोनों सर्कल्स पर टेंजेंट बनानी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल, मतलब कि इस वाले सर्कल पर, पहले वाले सर्कल पर विद सेंटर ए हमें टेंजेंट बनानी है फ्रॉम पॉइंट बी, और सर्कल विद सेंटर बी वाले पर हमें टेंजेंट बनानी है फ्रॉम पॉइंट ए। तो ऐसा करते हैं, पहले ए से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास होता क्या है, जो भी लाइन है उसका करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमने, अरे वैसे तो यहाँ से इस पर बनाना है और यहाँ से इस पर बनाना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सेम बनेगा। मोर देन हाफ ओपन करते हैं, मोर देन हाफ, ये एक आर्क ऊपर की साइड
एक आर्क नीचे की साइड सेम रेडियस से विदाउट चेंजिंग एनी रेडियस हमने यहाँ पर भी आर्क लगाया और नीचे भी आर्क लगाया। जो इसके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए उन दोनों को कर दिया हमने ज्वाइन। ठीक है, हमें मिला ये वाला पॉइंट। अब ऐसे 8 सेंटीमीटर की लाइन थी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 4 पे ही मिलना चाहिए, सो हमको ये वाला पॉइंट मिल गया। यहाँ से हम एक और सर्कल बनाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लो या यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लो, बात तो एक ही है। इसको हमने नाम दिया पॉइंट क्यू, नाम देते थे ना हम, क्यू दे दिया। अब हम एक और सर्कल बनाएंगे टेकिंग दिस एज अ रेडियस, टेकिंग दिस एज द रेडियस, या फिर यहाँ से लोगे, यहाँ से भी एक ही बात है। और सर्कल पूरा बनाने की जगह जस्ट हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देखेंगे। सर्कल पूरा बनाने की जगह हम सिर्फ जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगा वो वाले पॉइंट्स मार्क कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर अब बस पॉइंट्स को ज्वाइन, ए पॉइंट से हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ये रहा पॉइंट और ये रहा ए। देखो टच करके जा रहा है, और यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं हम ऐसे ही। ऐसे ही बी से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सो हम इनको क्या क्या नाम दे सकते हैं? ये हो गया सी डी ई एफ। सो इस वाले सर्कल पर जो दो टेंजेंट्स बनी है वो बनी है बी ई एंड बी एफ। यहाँ पर जो बनी है वो है बी ई एंड बी एफ, ये दो टेंजेंट्स बनी है। एंड यहाँ पर ए सी ए डी, इस वाले सर्कल पर ए सी बना है और ए डी, दो टेंजेंट्स बने हैं। ठीक, क्लियर है कैलकुलेशन? वीडियो एंड वॉइस फ्रीजिंग, अच्छा उत्कर्ष, मैंने अभी भी देखा मैसेज। अब क्लियर है ना वैसे? एंड ध्रुव, हाउ मेनी पेजेस हैव टू लीव, ये पहला क्वेश्चन कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 5। ओके सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। आंसर नंबर 6, फिफ्थ अभी यही तो कर रहे थे। अच्छा देखो भाई,
तब तक 6th क्वेश्चन हम पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें AB 6 है, BC 8 है, एंगल B 90 है। ओके, पहले ट्रायंगल बनाते हैं, बाकी के कैलकुलेशन बाद में। ABC में एंगल B 90 का है और कुछ चीज़ें और दे रखी हैं। सबसे पहले तो AB 6 है, BC 8 है और एंगल B 90। तो ऐसा करते हैं, BC बेस को बना लेते हैं नीचे, वो दे रखा है 8। ठीक है, ये हो गया B और ये हो गया C। हमने BC बना दिया 8 सेंटीमीटर्स का। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि AB है 6 सेंटीमीटर और एंगल B है 90। एंगल B पे 90 बनाना है। 90 डिग्री की एक बार कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने बनाया एक आर्क, दो तरीके होते हैं 90 डिग्री बनाने के। हमने ये बनाया आर्क और ये एक तरीके से एक्सटेंडेड लाइन है। उसके बाद थोड़ा सा ओपन करा आर्क से बड़ा, एक पॉइंटर रखा यहाँ पर और थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। आर्क सेम रेडियस से आर्क, इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी द 90 डिग्री। ये हमने करा क्या, हमने करा 0 और 180 को बाइसेक्ट। ये बन गया 90 डिग्री। ये बन गया एक तरीके से 90 डिग्री। अब हमें आगे क्या बोला है, AB 6 है, मतलब A कहीं ऊपर होगा, तो 6 सेंटीमीटर का खोल के एक आर्क लगा देते हैं। 6 सेंटीमीटर को ओपन करके एक आर्क लगा देते हैं। ऐसे ही लगा देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ तक बनेगा सिर्फ। हमने पॉइंटर रखा यहाँ पर और ओके, और वो 6 ही खुला हुआ था। ये हमने लगा दिया आर्क एंड ये पॉइंट बन गया ए और हमने इन दोनों को कर दिया ज्वाइन। ये बन गया ABC ट्रायंगल। ठीक, आगे की कहानी, BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। ठीक है, BD एक परपेंडिकुलर है ऑन AC, मतलब यहाँ पर कहीं एक पॉइंट D है AC के ऊपर, हमें परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर कैसे बनाएं, सोचेंगे। सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन, BCD से पास होता हुआ एक सर्कल भी बनाना है। ठीक, क्वेश्चन में क्या क्या बातें चल रही है, पहली बात तो BD परपेंडिकुलर टू AC बनाना है, BCD से पास होता हुआ एक सर्कल बनाना है, और फिर टेंजेंट्स बनानी है फ्रॉम A टू द सर्कल।
ए से सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बनानी है। तो एक चीज जरा ध्यान में लाओ, एक चीज जरा ध्यान में लाओ। एक सेकंड रुको यार, आज कुछ अजीब सी दिक्कत हो रही है यहाँ पर सिस्टम में। एक सेकंड। थ्योरम सेज दैट एंगल्स in a circle from diameter are of 90 degree। वैसे एक्चुअल थ्योरम थी एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर राइट एंगल। ठीक है, इसका मतलब ये था कि अगर एक सर्कल है और उस सर्कल में हम डायामीटर से कोई एंगल बनाते हैं सर्कल को टच करता हुआ, तो ये 90 डिग्री का बनता है। सारे एंगल्स, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के बनते हैं अगर वो सेंटर मतलब डायमीटर से बनता है। तो अगर मैं BC को एज अ डायमीटर मान के एक सर्कल बना दूं, अब यहाँ पर मुझे ये चीज बोली है कि एक तो D एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर AD पर AC पर जो परपेंडिकुलर बना रहा है BD 90 डिग्री। यहाँ से मतलब आ गया हमारे पास 90 डिग्री। दूसरी चीज BCD जो है उससे सर्कल भी बन रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैं BC को एज डायमीटर ले लेता हूं, तो एंगल BDC विल बी 90 डिग्री। थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब डायमीटर हमने मान लिया। डायमीटर मानने के बाद इसका मिड पॉइंट निकालना है सेंटर के लिए। सेंटर से सर्कल बनाना है और सर्कल कंस्ट्रक्ट करने के बाद जिस भी पॉइंट पर वो AC को इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी D। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका तो वही हमने करा, इसको मोर देन ओपन करके आर्क आर्क। थोड़ा सा जो मैंने लिखा है वो कट हो रहा है, कोई बात नहीं। आर्क आर्क, इसको ज्वाइन करते हैं। ये मिल गया हमको मिड पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको ऐसा करते हैं O मान लेते हैं। अब अगर मैं इसको रेडियस मेजर करके देखूं BO एंड OC सेम है या नहीं, सेम। एंड यहाँ पर इट इज ऑल्सो सेम, मतलब कि बाइसेक्ट तो ठीक हुआ है। अब बस इसको ही रेडियस मान के एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्टी हो रही है सर्कल बनाने में बिकॉज ऑफ स्पेस। ठीक है, अदरवाइज एक बार में सर्कल बन जाता है। ट्राई करना कि कोई प्रॉब्लम ना है। यहाँ पर देखो मेरा B पॉइंट से भी पास करके गया और C पॉइंट से भी पास करके गया। एंड जिस पॉइंट पर इसने AC को टच करा, मैं बोल सकता हूँ
कि ये वाला पॉइंट जो है सर्कल पे भी है ना, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ डी मान के, ज्वाइनिंग बी एंड डी, ज्वाइनिंग बी एंड डी, तो बी डी सी इज राइट एंगल। ये वाला एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री। ये हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया है, बिकॉज एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर ऑफ राइट एंगल। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, BCD से पास करता हुआ एक सर्कल बनाना था, हमने बना दिया। कंस्ट्रक्ट करो टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। अब आगे की कहानी ये है कि ये हमको सर्कल तो मिल गया, अब ए से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनानी है। तो ये रहा एक्सटीरियर पॉइंट ए, ये रहा सेंटर ऑफ द सर्कल। सो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेज को घुमा लिया, कन्वीनियंस के लिए। इन दोनों को हम करेंगे ज्वाइन, ए एंड ओ को करा हमने ज्वाइन, इसके बाद इन दोनों को करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मोर देन हाफ ओपन करा, मोर देन हाफ ओपन करा एंड आर्क्स लगाएंगे। सेम रेडियस से, ओके यहाँ का एस्टिमेट थोड़ा सा गलत हो गया है मेरा, यहाँ पर आएगा, यहाँ से दोबारा आर्क लगा देते हैं। एक पॉइंट मिला ये, एक पॉइंट मिला ये, इन दोनों को करते हैं ज्वाइन। एक ही क्वेश्चन में काफी कुछ बोल रखा था हमको करने के लिए। अब देखो, ये मिला हमें बीच का पॉइंट, बाइसेक्टर वाला पॉइंट, ठीक। काफी कंफ्यूजन सी हो रखी है इसमें, सो मैंने पेन से बना दिया है, स्क्रीन फ्रीज्ड, ध्रुव एक बार रिफ्रेश कर लो। मैंने पेन से बना दिया है, आप लोग पेन से मत बनाना, पेंसिल से काम करना। अब इस वाले पॉइंट से एज रेडियस ओ ए, इस पॉइंट को क्यू नाम दे देते हैं, क्यू ए या ओ क्यू को रेडियस लेके एक सर्कल बनाएंगे, और सर्कल भी एग्जैक्टली सर्कल नहीं, जस्ट हमको इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए। रेडियस इधर का भी मेजर करके देख लेते हैं, रेडियस सेम है। ओके, सो अगर हम सर्कल बनाते हैं तो एक पॉइंट सर्कल को यहाँ कट हुआ और दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा सर्कल सर्कल सर्कल, ये रहा एक पॉइंट यहाँ पर और दूसरा पॉइंट यहाँ पर, दिख रहा है सबको, ये रहा। सो एक पॉइंट तो ये ही रहा बी, और ये वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं पी। सो इन लाइंस को थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं, देखो एक्चुअल में फिगर क्या बनेगी दिखाता हूँ।
देख, ये बन गई मेरी पूरी की पूरी फिगर। और स्क्रीन एक्चुअल में फ्रीज हो गई है, एक सेकंड। देखो हमने करा क्या क्या, सबसे पहले हमने बीसी बनाया था, क्योंकि हमें एबीसी ट्रायंगल के बारे में बोला हुआ था। बीसी हमने बनाया 8 सेंटीमीटर्स का। उसके बाद हमने एंगल बी पे बनाया 90 डिग्री। हमने एंगल बी पे बनाया 90 डिग्री। उसके बाद 90 डिग्री को एक्सटेंड करा और एक 6 सेंटीमीटर का मार्क लगा दिया, क्योंकि ए बी हमको 6 बोला हुआ था। फिर हमने ए सी को कर दिया ज्वाइन। फिर हमको बोला हुआ था कि ए सी के ऊपर एक डी पॉइंट ऐसा है सच दैट बी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमने एक थ्योरम का यूज करा, जो बोलती थी कि अगर हम एक डायमीटर से सर्कल बनाते हैं, डायमीटर से उस सर्कल को टच करते हुए एक एंगल बनता है, दैट विल बी द दैट विल बी द अगेन फ्रीज्ड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो एक बारी जल्दी से रिकैप करते हैं हमने क्या क्या करा। सबसे पहले हमने बीसी बनाया था 8 सेंटीमीटर्स का। उसके बाद हमने एंगल बी पर 90 डिग्री बनाया, तो पूरा का पूरा एक आर्क बनाया, उसको आर्क लगा यहाँ पर इंटरसेक्ट करके हमने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करा। ए बी 6 सेंटीमीटर था, तो एक 6 सेंटीमीटर का मार्क लगा के उसको ए पॉइंट नाम दिया एंड ए सी को कर दिया ज्वाइन। उसके बाद हमको ए सी के ऊपर एक डी पॉइंट बनाना था सच दैट बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो हमने एक थ्योरम का यूज़ करा, जो बोलती है कि सेमी सर्कल में बनने वाले एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो हमने बी सी को एज अ डायमीटर ट्रीट करके एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दिया। सो बीसी को डायमीटर बनाने के लिए हमने सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद ये हमारा सेंटर बन गया। तो ओबी को एज अ रेडियस लेके हमने सर्कल कंस्ट्रक्ट करा एंड इस सर्कल के अंदर जहां पर इस सर्कल ने एसी को इंटरसेक्ट करा था, वो हमारा डी पॉइंट बन गया। और हम बोल सकते हैं कि बीसी एक डायमीटर है और सर्कल पे बनने वाला एंगल विल बी 90 डिग्री। उसके बाद हमसे बोला था कि बी सी डी से पास करता हुआ एक सर्कल बनाना है, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आफ्टर दैट हमें इस सर्कल के ऊपर फ्रॉम पॉइंट ए टेंजेंट्स बनानी थी। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, बस काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पर आर्क्स लगा चुके हैं। बट ए एक्सटीरियर पॉइंट है और ये रहा सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने ए ओ को ज्वाइन करा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन बनाई, और वहाँ से जो ये हमको पॉइंट मिला क्यू नाम का, यहाँ से हमने एक और सर्कल जैसे पॉइंट्स बनाते हुए आर्क्स लगा दिए। एक आर्क लगा था बी पर और एक आर्क लगा है यहाँ पी पर। सो ए बी एंड ए पी आर रेस्पेक्टिव टेंजेंट्स, देयरफॉर ए बी एंड ए पी आर रेस्पेक्टिव टेंजेंट्स। क्लियर है? ए बी तो ऑलरेडी हमारा बना ही हुआ था, सो बनाने की ऐसा कोई नीड बची नहीं। बट पॉइंट सेम आया। देखो हमने बी सी डी से पास करता हुआ एक सर्कल बनाया था ना, तो ऑब्वियसली वो ए बी टेंजेंट ही बन गई, ए पी एक नई टेंजेंट बनी। क्लियर यहाँ तक? फिगर क्लियर है? ठीक। तो फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, और दो ही क्वेश्चंस बचे हुए थे हमारे। इसके अलावा कुछ और डाउट हो तो बताओ। नहीं? तो ठीक है, हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं, एक ही चैप्टर बचा हुआ है। ठीक, बाकी आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय।